यूएस फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस खबर में ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है और ये राहत भरी बात है। जो बाइडेन का रेगुलर चेकअप होगा, कोरोना से जुड़े लक्षणों पर नजर रखी जा रही है क्योंकि जिल बाइडेन कोरोना पॉजिटिव हुई हैं। ऐसे में कोरोना टेस्ट किया गया जो बाइडेन का भी और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, चीन को इटली दे सकता है नया झटका। जी हां, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हट सकता है इटली। इटली के विदेश मंत्री ने कहा है कि BRI से उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिल रहा है। चीन के लिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट है BRI परियोजना, और अगर इटली ये झटका देता है तो चीन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है चीन का। BRI योजना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना, इससे अगर इटली हट जाता है क्योंकि लगातार फंडिंग हो रही है और फंडिंग से अगर इटली गैर मौजूद रहता है या हट जाता है तो फिर चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। अब आपको बताते हैं कि BRI के अलावा कैसे कई और मोर्चों पर चीन आज की तारीख में घिरा हुआ नजर आ रहा है। ये जरा समझिए क्योंकि झटके एक के बाद एक कई लगे चीन को, लेकिन फिर भी चीन है कि मानता नहीं। विदेश मंत्री 2 जनरल हटाने से राजनीतिक अस्थिरता का इस वक्त चीन के अंदर माहौल है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। वहीं अर्थव्यवस्था सबसे खराब दौर में पहुंच गई है चीन की शी जिनपिंग के रहते, और निर्यात में 14.5% की भारी भरकम गिरावट आई है। विदेशी निवेश में 9वें स्थान पर आज की तारीख में पहुंच चुका है चाइना। बेरोजगारी दर 21.3% के पार पहुंच गई है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। DK पांडे साहब, इतनी मुश्किलों से घिरा हुआ है चीन, उसके बावजूद भी हरकतें वही की वही। देखिए, बहुत ही मजबूरियां हैं उनकी कि क्या करें क्या ना करें। 77 देशों के साथ उनकी BRI जो है कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और इटली का पिछले 1 वर्षों से ये निर्णय सामने आ गया था क्योंकि जब वो BRI के लिए इटली एक अकेला मात्र यूरोपियन यूनियन का देश है जो कि BRI कॉन्ट्रैक्ट किया। अब वो विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि बहुत नुकसान हुआ उनको। जो उम्मीद की जा रही थी कि उनको FDI मिलेगा, वो नहीं मिला। साथ में चीन के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही कि उनके जो विस्तारवादी नीति है उसकी वजह से आस पड़ोस के जो देश है, बॉर्डर कंट्रीज हैं, उनके साथ तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडो पैसिफिक में ताइवान की जो समस्या वो सोच रहे थे कि सुलझा लेंगे, वो विकटतम से और कठिनतम होती जा रही है। तो ऐसे हालात में उनके लिए जो नीड है उनकी दूभर होती जा रही है। पांडे सर, आपको नहीं लगता ऐसे हालात में उनको आगे आकर अपना स्टेक, इतना ईगो वाला स्टेक कम करके बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहिए? अगर इटली ऐसे पैतले दिखा सकता है चीन के सामने, तो फिर तो कोई भी देश कर सकता है। अभी जो दक्षिण चीन सागर में उन्होंने नक्शे में फेरबदल किया, कई देश उनके खिलाफ हो गए हैं। निश्चित रूप से ये अभी और समस्याएं बढ़ेंगी। और जो एपेक के नाम लिया जा रहा है कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बाइडेन आशान्वित हैं कि शायद वहां जिपिंग आए। अगर वहां नहीं आते जिपिंग, इसकी उम्मीद भी की जा रही है, तो सोचिए उस समय जो इंडो पैसिफिक का जो इक्वेशन है, समीकरण, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संजय सोय साहब, ठीक बात है, शी जिनपिंग नहीं आ रहे, लेकिन चीन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, यानी अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए वो मौजूद रहेंगे। ऐसे में क्या कुछ बदलाव हो सकता है? यानी डिसीजन मेकिंग पावर हम सब जानते हैं कि शी जिनपिंग के पास है, प्रधानमंत्री के आने से कुछ फर्क पड़ेगा आपको लगता है? नहीं, ऐसे जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जैसे कि हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा है कि कौन आ रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है। अल्टीमेटली जो बोलेंगे, जो उनका स्टैंड रहेगा, वो डायरेक्ट तो होगा शी जिनपिंग से ही। वो बातचीत वहीं से कंट्रोल होगी सारी। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि चाइना जब जॉइंट स्टेटमेंट में क्या स्टैंड रहता है, उनकी जो बाकी पॉलिसीज के ऊपर क्या स्टैंड रहता है, उनका विचार क्या रहते हैं, ये बात अभी देखने वाली बात है। ये चाइना किस नीति के आधार पर बातचीत को आगे बढ़ाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बेशक चाइना के प्रधानमंत्री आ रहे हों भारत G20 समिट के लिए, लेकिन देखना होगा कि उसका रुख क्या होता है और फिर कैसे दिशा तय होती है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सोई साहब, पांडे सर आपका भी, त्रिपाठी सर आपका भी, अनिल त्रिगनाथ जी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। एक एक रिपोर्ट, एक एक अपडेट आप तक TV9 भारतवर्ष पहुंचा रहा है, और TV9 भारतवर्ष हाईटेक अंदाज में एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएगा। राजधानी को सजाया गया है, विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं, देखिए संवाददाता विपिन चौबे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये भारत के लिए पहला मौका है जब भारत G20 जैसे बड़े सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है।
लिहाजा बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो दिल्ली वासियों को देना है और तैयारियों की तस्वीरें पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। लिहाजा हम दिल्ली की सड़कों पर उतर चुके हैं, एयरपोर्ट से हम निकले हैं और रास्तों में देखिए कैसे कैसी तस्वीरें हैं। साफ सफाई की अगर बात करें, सड़कों को पूरी तरह से चमकाया गया है। दोनों तरफ आपको लैंडस्केपिंग और ग्रीनरी देखिए कितनी सुंदर, इसकी सुंदरता को, सड़कों की सुंदरता को ये बढ़ाता है। और साथ साथ जानकारी भी आपको देते चले कि दिल्ली में जो सेंट्रल दिल्ली है, खासकर लुटियंस, जहां पर तमाम 5 स्टार होटल्स हैं, संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, राजघाट है, प्रगति मैदान है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट है, इन इलाकों में बहुत सारे एहतियात बरतने की जरूरत है। वो क्या क्या एडवाइजरी जारी की गई है, दिल्ली वासियों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कब निकलना है और कितनी जरूरत होने पर ही बाहर निकलना है, इन सब से जुड़ी एक एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान जल्दी से आपको लिए चलेंगे। शिवांग माथुर वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली सज धज कर तैयार है राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी के लिए। शिवांग, क्या जानकारी वहां से? देखिए, बिल्कुल बहुत कम दिन बचे हैं। आज 5 तारीख हो चुकी है और 9 और 10 को जमावड़ा लगना है तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों का और बड़े बड़े डेलीगेशंस दिल्ली के अंदर होंगे। देश की राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आप किसी भी इलाके में चले जाएं, वहाँ बेहद खूबसूरत आपको तमाम देशों के जो झंडे होते हैं वो लगे हुए दिख जाएंगे। G20 के जो बोर्ड्स हैं, जो होर्डिंग्स होते हैं, वो पूरी तरीके से दिल्ली के तमाम इलाकों में बांटे गए हैं। तमाम जो 5 सितारा या 7 सितारा होटल हैं जहां मेहमानों को रुकना है, उन होटल्स में खास व्यवस्थाएं भी की गई हैं। वहाँ भी डिफरेंट तरह के डेकोरेशंस किए गए हैं, फ्लावर डेकोरेशन किया गया है, लाइटिंग द्वारा डेकोरेशंस किए गए हैं। और एयरपोर्ट से जब आप निकलते हैं तो वहाँ फाउंटेन्स लगाए गए हैं। वहाँ की जो दीवारें हैं, उन दीवारों पर रंगारोपण किया गया है। तो कुल मिला के मेहमानों के स्वागत के लिए और उनको भारत की एक जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो दिखाने के लिए, उससे अवगत कराने के लिए दिल्ली को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। आपको बता दें कि जहां पे ये पूरा कार्यक्रम होना है प्रगति मैदान के अंदर, वहां भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जो MEA है, अंदर के जो वीडियोस हैं वो रिलीज कर चुका है। और शिवांग, आप उस जगह पर हैं जहां पर बड़ा आयोजन किया जाना है, वो भारत मंडपम पूरी तरह से सज गया है, जो कुछ दिन पहले जिसका अभी उद्घाटन हुआ था। और वही पूरे वहां पर जो तैयारियां हैं वो वर्ल्ड क्लास तैयारियां हैं G20 समिट के लिए। मैं, हमारे साथ एक और खास मेहमान यहाँ पर स्टूडियो में है, मेजर जनरल संजय सोई साहब। संजय सोई साहब, लेकिन मैं हम जो जिस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि क्यों जिनपिंग नहीं आ रहे, क्या वो वजह हो सकती है? क्या ये वजह है कि वो असहज महसूस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के सामने, क्योंकि उनकी लोकप्रियता दुनिया में इतनी ज्यादा है? और ये बचने की कोशिश हो सकती है कि हाल ही में उन्होंने जो गलती की थी नक्शे को लेकर, शायद उससे दूरी बनाई जाए, आमने सामने मुलाकात ना हो। बिल्कुल निधि जी, कई कारण हैं। इनफैक्ट जैसे कि अभी पहले हमारे JP सर ने बताया था कि एक तो वाकई में आज जो भारत का जो कद है और जिस प्रकार से भारत को सम्मान मिल रहा है और दुनिया का हु इज हु, देश के आप समझिए कि 85% GDP वाले कंट्रीज यहाँ पर आ रहे हैं। पुतिन की बात समझते हैं, लेकिन शी जिनपिंग का ना आना, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो यह है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से शायद हिचकिचा रहे होंगे कि किस प्रकार से उन्होंने नक्शा दिया। दूसरा, किस प्रकार से वो टेररिज्म को भी सपोर्ट करते रहे। आए दिन कभी UN में कभी भी किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर करने का मौका आता है, चाइना वहाँ अड़ंगा अड़ाता है और यहाँ पर हमारा स्टैंड बहुत क्लियर रहा है। दूसरी बात, शायद बाइडन आ रहे हैं, बाइडन के साथ भी वो साइड लाइन में अगर मीटिंग प्लान थी तो वो एक हिचक रहे हैं कि उसमें वो ना आए। और तीसरी बात यह कि इंटरनल जो प्रॉब्लम आज चाइना के अंदर चल रही है, तो वो वहाँ से निकलने में हिचक रहे हैं कि चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन हो, लोगों में अनरेस्ट हो, या सेना में बातचीत चल रही है, उनकी अपनी पार्टी में बातचीत चल रही है, तो यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि वो इस समय वहाँ मौजूद रहें। एक बात मैं और छोटी सी ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे अभी हमें देखना पड़ेगा कि उनके जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो चीन का स्टेटमेंट क्या रहता है, क्या उनका स्टैंड रहता है, क्या वहाँ पर एक जॉइंट स्टेटमेंट में भी कोई ना कोई टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, ये अभी देखना पड़ेगा। क्योंकि वो जो बोलेंगे या जो स्टेटमेंट रहेगा वो चाइना का स्टैंड रहेगा, भले शी जिनपिंग अभी नहीं आए। इस चीज पर भी हमको नजर रखनी पड़ेगी। समीर, बिल्कुल सही बात है। और इसको लेकर जो बाइडेन का क्या रुख है ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन हमारे 2 सहयोगी और हमारे साथ अभी मौजूद हैं। जितेंद्र शर्मा मुझे नजर आ रहे हैं, विपिन चौबे नजर आ रहे हैं। आप दोनों के पास मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बताते हैं कि